आइए जानते हैं परमात्मा के अवतरण की कुछ रहस्यमयी बातें। गीता में भगवान के महावाक्य हैं, मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। मैं सूर्य, चांद और तारागण से भी पार परम धाम का वासी हूँ। परमात्मा कहते हैं कि मैं प्रकृति को वश करके इस लोक में सत धर्म की स्थापना करने और प्राय लुप्त हुआ ज्ञान सुनाने आता हूँ। वत्स, तुम मन को मुझ में लगा और मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। मैं तुम्हें परम धाम ले चलूँगा। अब सवाल उठता है कि वह लुप्त हुआ ज्ञान क्या है? यदि वर्तमान में दिया जा रहा ज्ञान सही है तो फिर परमात्मा को इस धरा पर क्यों आना पड़ता है? आखिर इस सृष्टि में सत्य ज्ञान क्यों और कैसे लुप्त हो जाता है? सत्य ज्ञान से मनुष्य दूर क्यों हो जाते हैं? इन सवालों के जवाब स्वयं परमात्मा राजयोग की शिक्षा के आधार पर देते हैं। परमात्मा कहते हैं, वत्स, तो मन को मुझ में लगा। यदि भक्ति से भगवान मिलते तो फिर परमात्मा को यह बात क्यों कहनी पड़ती कि वत्स, तुम मन को मुझ में लगा। जैसे एक दिन में कोई विशाल पेड़ तैयार हो जाता है, उसी तरह आत्मा पर कई जन्मों पर चढ़ी विकारों पापों की परत एक दिन में दूर नहीं होती है। इसके लिए हमें नियमित सतत परमात्मा का ध्यान करना पड़ता है। कर्म में ही योग को शामिल कर कर्म योगी राजयोगी जीवन शैली को अपनाना होता है। जब हम मन को एकाग्र कर खुद को आत्मा समझकर निरंतर परमात्मा को याद करते हैं तो उनकी शक्तियों से आत्मा पर लगी विकारों पाप कर्म की मैल धुलती जाती है। धीरे धीरे एक समय बाद आत्मा परमात्मा की शक्ति से संपूर्ण पावन पवित्र और सतोप्रधान अवस्था को प्राप्त कर लेती है। भगवान कहते हैं, परमात्मा ने श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहा है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितं परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। अर्थात मनुष्य तन का आश्रय लेने वाले मूढ़मती लोग मुझे नहीं जानते हैं। यद्यपि मैं महेश्वर परमात्मा हूँ तो भी व्यक्त भाव वाले मुझे नहीं पहचान सकते हैं। मूढ़मति से तात्पर्य है कि जो परमात्मा के बताए सत्य ज्ञान को स्वीकार नहीं करते हैं। रामायण में लिखा है कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु पानी बक्ता बड़ जोगी। शिव के लिए कहा गया है, वह निराकार परमात्मा ब्रह्मलोक निवासी बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना हाथ के नाना प्रकार के काम करते हैं, फिर भी हजारों भुजा वाला है, बिना मुँह के सारे रसों का आनंद लेते हैं। वही हमारा परमात्मा राम है। मनुस्मृति में भी यही लिखा है कि सृष्टि के आरंभ में एक अंड प्रकट हुआ तो हजारों सूर्य के समान तेजस्वी और प्रकाशमान था। महाभारत में लिखा है कि सबसे पहले जब यह सृष्टि तमोगुण और अंधकार से आच्छादित थी तब एक अंडाकार ज्योति प्रकट हुई और वह ज्योतिर्लिंग ही नए युग की स्थापना के निमित्त बना। उसने कुछ शब्द कहे और प्रजापिता ब्रह्मा को अलौकिक रीति से जन्म दिया। सभी वेद और शास्त्रों में कहीं न कहीं परमात्मा के अवतरण की बात कही गई है, लेकिन इस ज्ञान को सही रीति नहीं जान पाने के कारण परमात्मा किस प्रकार अवतरण लेते हैं और उन्हें हम किस तरह जान सकते हैं, उनके गुणों को, और वो किस तरह किन्हें ये अमूल्य ज्ञान देते हैं जिनसे
उन रहस्यों से पर्दा उठ जाता है कि परमात्मा कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं और वो आकर क्या बताते हैं। तो आगे की कड़ी में हम ये सब जानेंगे, परमात्मा अवतरण के रहस्यों को। तो अगली कड़ी अवश्य आप देखेंगे, ऐसी आशा करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।